नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे घाटी में चुनाव सियासी ताक। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया है। दोनों पार्टियां पहले भी गठबंधन में रही हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमलावर हो गई है। गठबंधन के विरोध में बीजेपी के नेता लगातार मुखर है। इससे पहले जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर सियासत गर्म, सीएम योगी ने बोला हमला। कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर उठाए सवाल। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रखा। राहुल गांधी पर जमकर बरसे सीएम योगी। आतंकवाद का समर्थन करती है कांग्रेस। गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा आया सामने। नफरत की फसल काटने वालों की सियासी जमीन सदा के लिए हो गई बंजर। चुनाव की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा। दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है कांग्रेस। सीएम योगी का कहना है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के लिए इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का जो सपना देखा था, उसे पीएम मोदी ने साकार कर दिखाया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर खूब बरसे। उन्होंने अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए दोनों पार्टियों के गठबंधन पर सवाल उठाए। सीएम योगी ने कहा कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस का सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो गई है। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा वहीं चुनाव की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। सीएम योगी ने कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हुए कई सवाल भी पूछे। मसलन अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के गठबंधन ने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया। सीएम योगी ने कहा कि भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। ये चुनाव न केवल वहां के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। भारत के मुकुट जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर सवाल।
सीएम योगी ने कहा कि हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, अखंडता व राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आशंकित करती हैं। कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करता है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। योगी के निशाने पर राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सीएम योगी के निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। क्या राहुल गांधी व कांग्रेस अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने के नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके अलगाववादी ताकतों का फिर से समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय और फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद व उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उपद्रवियों के परिजनों को सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? सीएम योगी ने आरोप लगाया कि इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत कोह-ए-मारन के नाम से जाने जाएं? सीएम ने कहा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते? सीएम योगी ने कहा कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं ने नौजवानों को गुमराह कर अलगाववादी साजिश का मोहरा बनाया था। इन लोगों ने उनके हाथों में पत्थर और AK-47 पकड़ाई थी। पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में टैबलेट और स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में जगह नहीं है। श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के लिए इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का जो सपना देखा था, उन मूल्यों और सिद्धांतों से निकले सपने को पीएम मोदी ने साकार कर दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार और कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल मिटाने वाले उनकी सियासी जमीन सदा के लिए बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी। ये इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबोहवा और मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चिनाब की जलधारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब यहाँ विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है तो ये वोट के सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है? कांग्रेस की ये दुर्भी संधि हमें सवाल करने को मजबूर करती है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें।
आपको बता दें कि एक दिन पहले जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 तीखे सवाल पूछे थे। शाह के सवालों में आरक्षण, विभाजनकारी राजनीति के आरोप और जम्मू कश्मीर से जुड़े अहम मुद्दे शामिल हैं। राहुल गांधी से शाह के 10 सवाल। क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और इसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के JKNC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त-ए-सुलेमान और हरि पर्वत कोह-ए-मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस के गठबंधन के चलते भारत के गृह मंत्री जी ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से किए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये घोषणा है कि वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 दोबारा वापस लाकर अशांति का माहौल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि राष्ट्र भर में लाने का दुस्साहस करेंगे। क्या धारा 370 का पुनः स्थापन होना, दोबारा धारा 370 लागू करना, क्या कांग्रेस पार्टी की यह मंशा है? जिन लोगों ने आतंकवादी घटनाओं में योगदान दिया, पत्थरबाज थे, क्या कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते उनको सरकारी नौकरी में बहाल करके फिर दहशत का एक माहौल लौटाना चाहती है? धारा 370 हटने के बाद दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न्याय करवाया। क्या कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है? क्या कांग्रेस दलित, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे पर अपने गठबंधन के चलते ये पाप करने वाली है? क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्त-ए-सुलेमान हो और हरि पर्वत का नाम कोह-ए-मारन हो? क्या कांग्रेस पार्टी फिर
भ्रष्टाचार की आग में जम्मू कश्मीर को झोंकना चाहती है और सिर्फ गिने चुने परिवारों के हाथ में कमान सौंपने के समर्थन में है। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है एनसी के चलते? नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जो विभाजनकारी सोच है, क्या कांग्रेस पार्टी उस सोच का भी समर्थन करती है? धारा 370 के हटने के बाद भारत ने, भारतीयों ने अपने राष्ट्रीय संकल्प को पूरा किया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान रहेगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के चलते कांग्रेस पार्टी अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? हम आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय स्वाभिमान और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ लोकतांत्रिक ढांचे में न्याय हो, ये जो पहल की है, इस शांति को और विकास के इस पथ पर अग्रसर जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को कांग्रेस पार्टी जवाब जरूर देगी। वहीं शुक्रवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना, जुगल किशोर, अशोक कौल और तरुण चुग शामिल हुए। पार्टी हाईकमान के जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। इससे पहले 18 अगस्त को भाजपा की जम्मू में बैठक हुई थी। इसमें पार्टी ने जम्मू में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, साथ ही कहा कि कश्मीर में कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर सकते हैं। आपको बता दें कि शाह का मानना है कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रखा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया है। सभी 90 सीटों पर हम कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था, जैसे ही हमें पता चला कि चुनाव होने वाले हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे और हम मिले और हमने तय किया कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर आना चाहिए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खास पेशकश में तहीं देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।